So today we have to start quadrilaterals, right? Okay, what are quadrilaterals? A figure bounded by four sides. Just give me a minute. Hmm. ओके कोई भी फिगर जो फोर साइड से मिलके बनती है दैट इज अ क्वाड्रिलेटरल. ठीक है. क्वाड्रिलेटरल के अंदर कौन कौन से हम बोलते हैं शेप्स आते हैं? स्क्वायर, रेक्टेंगल, rhombus, trapezium, and kite, parallelogram. These are few shapes which we have to study. ओके इसके अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है. जैसे हम अगर कोई भी फिगर को देखते हैं हमें कैसे पता लगे दैट इज अ क्वाड्रिलेटरल और अ पर्टिकुलर स्क्वायर? कैसे बोलेंगे? जब हम देखते हैं कि सारी साइड्स जो है वो इक्वल है. ये तो सिर्फ विजुअली देख के पता करने के लिए होता है, राइट? अब कहेंगे तो रोम्बस में भी तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो व्हाई रोम्बस एंड स्क्वायर्स आर डिफरेंट? क्योंकि जो स्क्वायर की साइड्स होती है वो 90 डिग्री पे बनता है, जो उसके एंगल्स होते हैं साइड से, राइट? दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. बट रोम्बस में ऐसा नहीं होता. तो सिमिलरली हर किसी लाइक क्वाड्रिलेटरल की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है. सो फर्स्ट वी विल गो अहेड विद द प्रॉपर्टीज एंड देन वी विल डू क्वेश्चंस, राइट? तो हेडिंग डालो क्वाड्रिलेटरल्स. डाल लिया? ओके फर्स्ट लिखो स्क्वायर. डन. अब स्क्वायर की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है जो आपको पता है? लिखो. All interior angles are of 90 degree. Good. Okay, what about diagonals? Diagonals होते क्या है? Good. Exactly. Done. Okay, एरिया कैसे निकालते हैं? ठीक है एक बार लिख लो एरिया एंड पेरीमीटर बोथ. डू यू हैव क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट? एरिया एंड पेरीमीटर टाइप के क्वेश्चंस हैं? नहीं. ठीक. एक दो हैं. अच्छा अब अगर हम बात करते हैं रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल में प्रॉपर्टीज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल भी बोल सकते हैं. सेम विद द स्क्वायर आल्सो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. पैरेलल वो लाइंस होती हैं जिसके बीच में जो डिफरेंस होता है. अगर हम एक लाइक लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइक दीज आर टू लाइंस. अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ एंड इट्स मेकिंग 90 डिग्री एंगल, तो इट मीन्स वो दोनों लाइन पैरेलल है. ठीक है. तो हमारे स्क्वायर की बात करें रेक्टेंगल की बात करें दोनों में सेम होता है. ओके एक और प्रॉपर्टी क्या हो सकती है इसकी? डायगोनल्स आर इक्वल, और सेम 90 डिग्री एंगल बनाते हैं. बट नॉट जैसे इसमें बाइसेक्टर तो होता है, जो डायगोनल्स होता है दे आर बाइसेक्टर, बट दे आर नॉट मेकिंग एंगल ऑफ 90 डिग्री. ठीक है. डन. इसका एरिया और इसका पेरीमीटर.
2l plus b. डन. ओके. अब दूसरा, इसमें तुमने वो वाली स्टेटमेंट लिखी है कि जो डायगोनल्स होते हैं दे आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है, अब आता है हमारे पास पैरेललोग्राम. कर ले पहले, बिकॉज इट इज सिमिलर टू रेक्टेंगल. डन. देखो ये होता है हमारा एक पैरेललोग्राम. ठीक है, इसकी ये वाली जो साइड्स होंगी, ये दोनों साइड्स जो होंगी वो इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी. सेम वे में ये जो दो साइड्स हैं वो इक्वल होंगी, पैरेलल होंगी. बट अगर हम बात करते हैं ट्रेपीजियम की, तो ट्रेपीजियम के अंदर क्या होता है, ट्रेपीजियम की शेप कुछ ऐसी होती है, लाइक दिस. अब इसके अंदर क्या होता है बेसिकली कि ये दो साइड्स है ना, वही सिर्फ ये दो साइड्स ही सिर्फ पैरेलल होंगी. जो अनदर पेयर है वो पैरेलल नहीं होगा. तो हम, डू यू रिमेम्बर द ट्रांसवर्सल लाइन, जो दो पैरेलल लाइन को कट करती है, दैट इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, राइट. तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो लाइन है अगर हम इसको एक्सटेंड करें और दिस इज अ ट्रांसवर्सल, तो इसका मतलब इन दोनों का सम क्या होगा हमारा. गुड. रीजन सेम इस यहाँ पर भी कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी हम आते हैं इस पे पैरेललोग्राम पे. तो इसकी फर्स्ट तो ये होती है अपोजिट पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वल. नेक्स्ट पॉइंट, अब जैसे ये हमारा एक बेसिकली पैरेललोग्राम है, इसके जो ऑपोजिट एंगल्स है वो इक्वल होते हैं. मतलब अगर ये ए बी सी डी मैं लिखती हूँ, तो जो मेरा एंगल ए है दैट विल बी इक्वल टू एंगल सी. अगर चाहो इसको शॉर्ट में लिखना विदाउट स्टेटमेंट, यू कैन जस्ट ड्रॉ अ पिक्चर. ठीक है, एंगल्स डाल दो, इस तरीके से लिखोगे तो आपको ज्यादा लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा. वो नीचे बनाओ, इसके नीचे नीचे बनाओ, ऊपर जो है वो रेक्टेंगल का बना लेना बाद में. अच्छा, डू यू नो व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल एंड व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्या होते हैं. हाँ, तो अगर हम बात करें एंगल ए और एंगल डी की, तो ये क्या हो गए, सप्लीमेंट्री. रीजन क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं. क्यों, क्योंकि दीज आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इस वजह से. ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. देन आफ्टर दैट ऑपोजिट, हाँ, फिर उसके बाद हमारा जो लाइक ऑपोजिट एंगल्स है वो इक्वल है, उस तरीके से लिख के देन दे आर सप्लीमेंट्री ऑल्सो. तो यू कैन राइट इट एज एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180, या एंगल बी प्लस एंगल डी इज ऑल्सो इक्वल्स टू 180 डिग्री. डन. ओके, अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट फिगर की, तो इट इज अ रोम्बस. ओके, अब रोम्बस क्या होता है, इट इज सिमिलर टू पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम की तरह ही होता है, बट इसके अंदर क्या होता है, क्वालिटीज जो ये रिफ्लेक्ट करेगा दैट इज ऑफ स्क्वायर, कि इसकी जो साइड्स होती है ना वो इक्वल होती हैं. बट ये एक इट इज अ काइंड ऑफ पैरेललोग्राम हुज साइड्स आर इक्वल. डन. ओके, अब साइड्स इक्वल है तो उसके हिसाब से जो डायगोनल्स होंगे उस पे क्या इफेक्ट होगा.
बाइसेक्ट 90 डिग्री, राइट। ओके, अब जैसे ये हमारा एक रोम्बस है, सपोज इसकी सारी साइड्स मेरी इक्वल है, ठीक है। तो ये वाला एंगल पुराने वाली प्रॉपर्टी में क्या था, अब है तो ये भी पैरेललोग्राम ना, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो फिर ये वाले एंगल्स दोबारा क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स हैं। एक प्रॉपर्टी ये होती है, क्या एक रोम्बस एक पैरेललोग्राम की तरह है, पर क्या हम बोल सकते हैं कि हर एक पैरेललोग्राम रोम्बस हो सकता है, नहीं, पर हर रोम्बस पैरेललोग्राम हो सकता है, क्योंकि उसकी क्वालिटीज जो है, जो उसकी सिमिलैरिटीज हैं वो सेम है, ठीक है। अब नेक्स्ट उस पे आते हैं, स्क्वायर्स। स्क्वायर्स की हमने कर ली थी, पैरेललोग्राम हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, ट्रेपीजियम। ओ ओ, हाँ लॉक हो गया वो, सिलेक्ट करके ही हटाना पड़ेगा, पूरा ही हटा देते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं, ये एक ट्रेपीजियम है, ये दोनों साइड्स जो है वो पैरेलल होंगी, ठीक है। हाँ, आई गेस आपके एनसीईआरटी लास्ट ईयर के एनसीईआरटी में क्वेश्चन था, उसमें लाइक ये एक ब्रिज है, ये एक रोड है, बीच में उन्होंने लाइक रिवर फ्लो करी है, तो रिवर की जो थी विड्थ पूछी थी, इट मींस आपको ये वाला पार्ट निकालना था, इसका जो हाइट है ये, ऐसा लास्ट ईयर था, आई डोंट नो आपकी अभी बुक में है रिसेंट में या नहीं, आई विल चेक इट। अभी प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। पैरेलल हो गई, क्या इसके जो हमारा ट्रेपीजियम होता है, उसकी जो बेसिकली बोलेंगे जो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं, तो क्या वो इक्वल होंगी या नहीं, हाँ इट में वेरी, बस इसका एक ही पेयर जो होता है वो पैरेलल होता है, ये दोनों वेरी करती हैं। दूसरा, एंगल्स जो होते हैं, अब पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो सेम 180 डिग्री, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या लगेगी, अब अगर जस्ट इंस्टेंस अगर ये दो साइड्स जो है ये भी इक्वल हो जाती है, तो इफ दे ऑल आर इक्वल, तो क्या होता है, ये अगर इक्वल है तो इसको इसका नाम हो जाता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं उसकी क्या बोलते हैं ट्रायंगल्स की, तब भी दो साइड वाला आइसोसेलेस होता है ना, इसीलिए इसका नेम चेंज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, काइट। काइट कैसे लगती है, दिस इज अ काइट, ओके। अच्छा, अब काइट में ना ये दो साइड्स और ये दो साइड्स इस तरीके से इक्वल चलता है, ठीक है। मतलब बेसिकली जो एडजेसेंट साइड्स होती है ना वो इक्वल होती हैं, और अगर हम इसका ये बनाते हैं डायगोनल्स, तो ये होते अनइक्वल है, हाँ हाँ। और दूसरा कि ये जो एंगल्स बनते हैं, एक पेयर ऑफ एंगल जो होता है वो उसका कैसा होता है, इक्वल होता है, नहीं इक्वल होता है, सेम होता है।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या इसमें है फिगर काइट की? हाँ है, ठीक है। इसमें हमारे जो एंगल सेम होते हैं ना, वो ये वाले होते हैं, ये और ये वेरी करते हैं। इसमें ये थोड़ा सा इक्वल ही बना है इसलिए पता नहीं लग रहा है, बट वैसे देखा जाए तो डिफरेंट होते हैं। अब ये जो होता है, अगर इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ना, तो वो 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। अगर आपको ये एक ये वाला डायगोनल दिया हुआ है, एक ये वाला डायगोनल दिया हुआ है, तो आप इससे क्या इसकी लेंथ निकाल सकते हो, ये साइड की, है ना? ये आगे क्वेश्चंस करेंगे ना तब करेंगे। और आई गेस इसमें मोस्टली आएंगे आपको प्रूविंग वाले, इसीलिए आइडेंटिटीज पहले लिखवाइए सो दैट यू कैन गेट टू नो। प्रूव करने वाली चीज है ना कि ये डायगोनल साइन वो नहीं आएगी। नाम यूज कर रहे हैं कि जैसे अगर क्वेश्चन को फॉर एग्जांपल अगर हम बोले कि डायगोनल्स बाइसेक्ट की जगह 90 डिग्री, तो हमको प्रूव करने की जरूरत है। वो आपके साथ ओके, ठीक है, ओके ओके डन, क्योंकि वो यूजुअली 9th में होता है। हाँ, ये वो थ्योरम्स आर जस्ट बिकॉज कि ये आपको क्लैरिटी मिल जाए, आप इसको डायरेक्ट जो आइडेंटिटीज लिखवाई है आप वो यूज कर सकते हो। तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करें, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, हाँ एक्सरसाइज 5 है। इसमें आपको एक रेक्टेंगल गिवन है, राइट? अब उस रेक्टेंगल के अंदर आपको जो चीजें गिवन है दैट इज एक्स, give me a minute, it's 80 degree. Okay, this is what is given to you. Apart from that, ये जो लाइंस हैं, ये जो है क्या है? हाँ, इक्वल है। AC और BD जो है वो इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है एट 0। अब आपको एंगल्स जो निकालने हैं वो है फाइंड एंगल AOB, एंगल OAB, एंगल OBA, एंगल AOD, एंगल ODA, एंगल COD, एंगल ODC, एंगल OBC। क्या अब आप निकाल लोगे? और कैसे निकालोगे वो भी बताओ। एक बार गो थ्रू करो फिर बताओ, आई विल हेल्प यू आउट, नहीं होगा तो। अरे हो गया शिफ्ट। AOB एंगल कौन सा है? AOB ये वाला है। ये कैसे निकलेगा? एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 180 डिग्री क्यों है? क्योंकि दिस इज मेकिंग अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर की चीजें पता है? लीनियर पेयर क्या होता है? जो एक लाइन के ऊपर जैसे स्ट्रेट लाइन पे कोई भी दो एंगल बनते हैं तो वो होते हैं लीनियर पेयर, ठीक है। अब इन दोनों का सम क्या होता है? सप्लीमेंट्री। इट मींस 180 डिग्री। अब हमारे पास ये वाला एंगल है, COB है, तो क्या हम दूसरा नहीं निकाल सकते इससे COB की वैल्यू पुट करके?
100 आ गई. नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस एंगल. तो डू यू नो द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स? वर्टिकली अपोजिट कौन से होते हैं? जो अपोजिट साइड्स में होते हैं. ठीक है, तो अब क्या ये दोनों इक्वल हो गए? तो हम क्या डी ओ ए निकल गया? क्या डी ओ ए की है एओडी और डीओ ए? ये वाला निकल जाएगा हमारा. ये वाला हमने निकाल लिया. दो पार्ट डन. ये किससे निकाला है हमने? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. कोई भी अगर हमारी दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं उसके अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं. ओके, अब नेक्स्ट ओ ए बी. ओ ए बी कौन सा होता है? ओ ए और बी. ये वाला निकालना है. अब ये कैसे निकलेगा? देखो, देयर इज अ प्रॉपर्टी. जैसे हम ट्रायंगल्स की बात करते हैं ना, जस्ट गिव मी अ मिनट. ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल में कि जैसे जो इंटीरियर एंगल सम होता है ट्रायंगल का, इट इज 180 डिग्री. राइट. अब मुझे पता है ये दो साइड इक्वल है, तो मतलब साइड के ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे. लेट इट बी एक्स. ठीक है, तो ये एक्स हो गया तो ये भी एक्स हो गया. ऐसे ही होगा ना, क्योंकि बताया है बाइसेक्ट कर रहा है तो इक्वल है. अब दूसरा पॉइंट इसके अंदर आता है कि ये वाला एंगल, क्या हमने ये 100 निकाल लिया था? है ना. ये कौन सा एंगल हो गया? एओबी तो है. एओबी हमें निकाल लिया था पहले ही. तो क्या मैं इसकी वैल्यू एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए ऐसे लिख सकती हूँ? रीजन क्या रहेगा? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल लाइन. इसीलिए अब एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीजन? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. ओके, एओबी को मैं क्या यहाँ पर दोबारा से ओबीए लिख सकती हूँ नीचे चेंज करके? या तो मैं एओबी को ओबीए कर लूं, या मैं ओबीए को ओएबी लिख लूं. कुछ भी लिख सकती हूँ. तो बेसिकली ट्वाइस, या तो तुम इसको ना इक्वल एक्स कर लो तो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा. एक्स प्लस 100 इज इक्वल्स टू 180. 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 100. तो x की वैल्यू फाइनल जो आएगी हमारी, दैट विल बी 40. तो मतलब ये एंगल भी 40 हो गया और ये वाला एंगल भी 40 हो गया. तो इट मींस हमारा एंगल ओ ए बी जो है वो भी निकल गया और ओ बी ए भी निकल गया. डन. अब कौन सा एंगल बचा? ओ डी ए. ओ डी ए, ये वाला एंगल निकल जाएगा आराम से. 90 में से 40 माइनस करेंगे तो ये कितना हो गया? क्योंकि हमें पता है कि ये वाला जो है वो 90 डिग्री होता है, क्योंकि रेक्टेंगल पता है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है. तो नहीं नहीं, ये लीनियर पेयर से नहीं आएगा. ये जो एंगल है वो 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी. राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लेंगे तो डी ए ओ प्लस ओ ए बी जो होगा दैट विल बी 90 डिग्री राइट एंगल. अब इसकी वैल्यू निकाल लो आप. गुड. ये 50 आ गया. ये दोनों साइड भी तो इक्वल थी.
तो उससे वाला एंगल कितना आ गया 50। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। प्रॉपर्टी साथ साथ हमेशा एग्जाम में भी प्रॉपर्टी लिखना और प्रैक्टिस में भी लिख लेना, इससे आपका गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। हो गया। मेरे ऊपर शिफ्ट नहीं होता है यहाँ से सीरियसली। इरेज कर दूं? अच्छा ये दो एंगल निकाले ना अभी आपने, ये और ये वाला सीओडी निकाल लिया। सीओडी वर्टिकली अपोजिट एंगल से निकाल लिया था, तो ये भी हो गया। ओडीए निकल गया, ओडीसी, ओडीसी ये निकल जाएगा 90 से। सेम ये सिमिलर आ गया, तो आपका ओ बी सी ये वाला एंगल ये निकाला। कैसे निकालोगे? 90 माइनस 40 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है। एक होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 2 जो आपकी एक्सरसाइज का है। बाकी मैं एक बार क्वेश्चन यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ। हाँ, या एक क्वेश्चन खुद से जल्दी जल्दी निकाल पाओगे? अब एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अगर दूं तो सेम ही है, बस एंगल अब दूसरा गिवन है। ये जो है वो 110 डिग्रीज है, ठीक है। पी क्यू आर एस इज द ट्रायंगल, सॉरी रेक्टेंगल, ये ओ गिवन है। अब आपको बताना है सिंपली एंगल ओ आर एस, एंगल ओ एस आर, एंगल एस ओ पी, एंगल ओ एस पी, एंगल ओ पी एस, एंगल पी ओ क्यू, एंगल क्यू ओ आर एंड एंगल ओ आर क्यू। ये होमवर्क है। आप अभी कर लो। हाँ, इट इज अ रेक्टेंगल, और जो जहां पर ये सिंबल बना हुआ इट मींस ये दोनों जो लाइंस है वो इक्वली बाइसेक्ट हुई है, सिमिलर टू द प्रायर प्रीवियस क्वेश्चन।
हुआ हुआ। एक काम करो, इसको घर पे कर लेना, ये वाला जो स्पेस है वो छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है, मुझे एक क्वाड्रिलेटरल बताया है। अब आती है एक हमारी नई प्रॉपर्टी। उसके अंदर क्या होता है, जो हमारे क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है एंगल का, एक सेकेंड स्पेलिंग गलत हो गई यार। हाँ, नाउ गुड। क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है ना एंगल्स का, इंटीरियर एंगल सम, वो कितना होता है? 360 डिग्रीज होता है। ठीक है, तो अभी हमें एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके 3 एंगल्स दिए हुए हैं, इट इज 75 डिग्री। तो मतलब 75 प्लस 75 प्लस 75 3 टाइम्स। तो मुझे, अगर मैंने कोई भी क्वाड्रिलेटरल लेट किया है, हमेशा कोशिश करना कि जब भी क्वेश्चन करोगे ना, मेक अ फिगर, वो आपके लिए काम इजी कर देती है। अब जैसे कोई भी डायगोनल है, चलो मैंने तो शायद काइंड ऑफ ट्रेपेजियम बना दिया, बट इट्स अप टू यू। अब जैसे ये वाला एंगल 75 ले लेते हैं, ये 75 ले लेते हैं, और ये ले लेते हैं। तो अब हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये नहीं पता। तो अब इसके लिए क्या करना है, सिर्फ डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा दो, इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी जो होती है। अब इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगेगी, तो इट मीन 75 प्लस x प्लस 75 डिग्री अगेन प्लस 75 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू 360। अब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर 75 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई ही कर ले तो, आई मीन 75 मल्टीप्लाई 3, या फिर 75 प्लस 75 ज्यादा इजी है ना? चलो ठीक है। मैम 35 कितना आया बेटा? 35 डिग्री। ठीक है, सो दैट इज योर आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दिया है, साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन रेशियो 7:5 एंड इट्स पेरीमीटर इज 96, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। कैसे निकालोगे? एक जो साइड है रेक्टेंगल की, दैट इज 7:5, ठीक है, उसका पेरीमीटर 96 गिवन है। क्या क्वेश्चन समझ आया? क्या क्वेश्चन बोल रहा है? नहीं आया? जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, दिस इज अ स्क्वायर, सॉरी रेक्टेंगल। अब इसका मैंने नाम, अरे 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 भाई भाई, हम्म, लेट्स चेंज आवर टिप्स। ए बी सी डी, मैंने बोला इसका जो बाउंड्रीज है या पेरीमीटर है वो कितना है? कितना बताया था मैंने आपको? 96। इसका पेरीमीटर 96 है, और जो साइड्स का रेशो है, साइड्स का रेशो मतलब जो ये साइड्स है, अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, रेशो मतलब ऐसे ही तो होता है, ये वाली फॉर्म, राइट? तो इसकी जो साइड्स का जो रेशो है दैट इज 7:5। तो यहाँ पर मैं कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, सो दैट मैं इस फॉर्म से इसको नॉर्मल डिजिट्स में लिख पाऊँ, क्योंकि रेशो तो तभी निकलती है ना, कोई एक नंबर से डिवाइड करके उसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर देते हैं, जब सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, तो लेट द साइड्स बी 7x एंड 5x। अब पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय कितना है, 7x प्लस 5x इज इक्वल्स टू कितना रहेगा, 96। ठीक है, अब ये 2 जो है यहाँ पूरे टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो क्या मैं इधर लाके डिवाइड नहीं कर सकती? तो 7 + 5 कितना होता है? 12। 96 डिवाइडेड बाय 2। करो एक बार। हाँ, यहाँ पर 12x हो गया। क्या x4 आ गया? गुड, ठीक है। याद आ गया। डिवाइड करके कितना आंसर आया आपका? ठीक है, 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 कर लेंगे, x की वैल्यू थी। 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 कर लेंगे, तो ये जो हो गया ये हमारा क्या हो गया? लेंथ और ब्रेथ। जो ज्यादा है दैट विल बी लेंथ, जो कम है दैट विल बी ब्रेथ। डन। इसके आगे क्वेश्चन है, सिमिलर है। ट्राई क्वेश्चन नंबर 5 and 6 एज योर होमवर्क। काफी एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, 11 क्वेश्चंस हैं। जितने कर पाओगे उतने करना, रिमेनिंग आई विल लेट यू नो। होमवर्क